कुछ बातें चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं 21 सितंबर 2024 को जो संकठी चतुर्थी के बारे में बात करने वाली हूँ। पूजा और विधि बात करने वाली हूँ। पूजन आप चंद्रोदय के समय आप गंध पुष्प आदि से पूजन करिए। गणेश जी का पूजन करिए सायकाल के समय। और आप पूजन करने के बाद आप कथा सुनिए। कथा जो इस प्रकार है, मैं कथा न सुना दो कथा सुनाऊंगी आप लोग को। बाणासुर के पुत्री उषा को स्वप्न में एक युवक के दर्शन हुए। उस युवक को अपने पति मानकर उषा उससे प्रेम करने लगी। तब उसकी सखी चित्रलेखा, जो कि मन की बात को पढ़कर चित्र बना सकते थे तथा उस व्यक्ति का पता लगा सकती थी कि वह चित्र किसका है, उसने उस युवक को चित्र बनाया और उषा को बताया कि श्री कृष्ण का पुत्र अनिरुद्ध है। उषा ने अनिरुद्ध से मिलने का निश्चय किया तो चित्रलेखा ने अपनी तंत्र विद्या से अनिरुद्ध को सोते ही समय उसके महल से उठवा लिया और उषा के महल में ला दिया। इससे अनिरुद्ध की माता को बड़ा कष्ट हुआ। इस संकट को टालने के लिए माता ने चतुर्थी का व्रत किया। जो इस व्रत के प्रभाव से अनिरुद्ध व्रत पता चला और सकुशल वापस द्वारिका आ पाया। दूसरी कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर जी ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी को से पूछा कि तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं की रक्षा कर सके। तब कार्तिकेय ने अपना प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य अधिकारी बताया। इसके बाद भगवान शंकर जी ने गणेश जी से पूछा कि तब गणेश जी ने कहा, मैं तो बिना सेनापति बने ही देवताओं के सब संकट हर सकता हूँ। शिव जी ने दोनों बालकों की परीक्षा लेते हुए तो कहा, तुम दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करके मेरे पास आ जाएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले पड़े। गणेश जी ने सोचा, अपने वाहन चूहे पर बैठकर पृथ्वी परिक्रमा पूरी करने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए कोई और युक्ति सोचनी चाहिए। गणेश जी ने अपने माता पिता के साथ परिक्रमा की और कार्तिकेय के आने की प्रतीक्षा करने लगा। कार्तिकेय ने लौटने पर अपने पिता से कहा, गणेश जी तो पृथ्वी की परिक्रमा करने गए ही नहीं। उस पर गणेश जी बोले, मैं अपने माता पिता के साथ परिक्रमा कर चुका हूँ। गणेश जी की युक्ति सुनकर सब देवता और कार्तिकेय ने उनकी बात सिर झुकाकर स्वीकार कर ली। तब शंकर जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि समस्त देवताओं में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार सब देवताओं को संकट दूर किया। अतः भगवान शंकर जी ने कहा, चतुर्थी तिथि में दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन और चंद्रमा को अर्घ देगा उसकी दैविक भौतिक ताप दूर होगा और ईश्वर पुत्र सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात आप अर्घ दे गणेश जी की वंदना जप करने के बाद आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए। अर्घ देने के बाद इसके पश्चात भोजन करवा कर ब्राह्मण को स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। और शनि चतुर्थी पर यदि आपके परिवार में श्राद्ध है तो उस स्थिति में यथाविधि श्राद्ध करना चाहिए तथा दिन में ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। स्वयं के हिस्से को सूंघ कर गाय को खिला देना चाहिए। ऐसा करने से सब ग्रह संकट करता है या पितृ प्रसन्न होते हैं। चंद्रोदय के बाद श्री गणेश जी का चंद्रमा के पूजन और घाट के बाद भोजन करना और करवाना पंडितों को चाहिए। उससे आपको पूर्ण फल मिलता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कथा कैसा लगा, आप कमेंट में बताइएगा। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।